शादियां गांव में मौत बांट रहे ईंट भट्ठे, टायर और कचरे के धुएं से घुट रहा मासूमों का दम। बीसलपुर, पीलीभीत, जहां एक ओर सरकार प्रदूषण मुक्त भारत का नारा दे रही है, वहीं जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के गांव शादियां में नियम कानूनों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। यहां घनी बस्ती के बीच संचालित ईंट भट्ठे ग्रामीणों के लिए काल बन चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि भट्ठे के सबसे करीब एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जहां देश का भविष्य बच्चे शिक्षा लेने के बजाय जहरीला धुआं फांकने को मजबूर हैं। कोयले की जगह टायर और कचरे का खेल। सूत्रों और मौके की स्थिति के अनुसार इन भट्ठों में मानक के विपरीत कोयले के बजाय लकड़ी, सूखे पत्तों और सबसे खतरनाक टायरों के बुरादे का इस्तेमाल किया जा रहा है। आग को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए टायर जलाना पर्यावरण की दृष्टि से क्राइम है, लेकिन यहाँ यह काम खुलेआम हो रहा है। टायरों से निकलने वाला डाइऑक्सिन और सल्फर जैसा जहरीला धुआं गांव की हवा में जहर घोल रहा है। बीमारियों की गिरफ्त में गांव, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बेहाल। गांव शादियां के घर घर में आज लोग आंखों में जलन, फेफड़ों के संक्रमण और सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भट्ठे की चिमनी से निकलने वाला काला गुबार सीधे उनके घरों में घुसता है। छोटे बच्चों में अस्थमा जैसे लक्षण पनप रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन चैन की नींद सोया है। नियम कहते हैं कि आबादी क्षेत्र और स्कूलों के पास ऐसे उद्योगों का संचालन प्रतिबंधित है। तो फिर सवाल उठता है कि क्षेत्रीय लेखपाल ने अब तक इस अवैध अतिक्रमण और आबादी के करीब संचालन की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को क्यों नहीं दी? क्या लेखपाल की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी क्या धृतराष्ट्र बन चुके हैं? क्या उनके पास गांव की सिसकियां और काला धुआं देखने की फुर्सत नहीं? क्या प्रशासन को किसी बड़ी अनहोनी या मौतों के तांडव का इंतजार है? रसूख के आगे बौना साबित होता तंत्र। ग्रामीणों का आरोप है कि भट्ठा मालिकों के रसूख और ऊंची पहुंच के आगे तहसील प्रशासन नतमस्तक है। बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों के मुंह में दही जमा हुआ है। अगर समय रहते इन भट्ठों को आबादी से दूर नहीं किया गया और अवैध ईंधन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगी, तो शादियां गांव एक बड़े स्वास्थ्य आपात हेल्थ इमरजेंसी की ओर बढ़ जाएगा। समृद्धि दर्पण इस मामले में प्रशासन से जवाबदेही की मांग करता है। जब तक गांव के मासूमों को शुद्ध हवा का अधिकार नहीं मिल जाता, हमारी कलम रुकने वाली नहीं है।